वो हिंदुस्तान में कौन से धमाके हो रहे हैं, कितने सालों से कौन से धमाके हुए? धमाके तो हमारे यहाँ हो रहे हैं। यानी हम विक्टिम भी हैं और हम एग्रेसर भी हैं। They don't want to listen to the truth. इनको सच सुनने में सर बड़ी मौत आती है, क्योंकि सच फिर हर आर्गुमेंट को डिमोलिश कर देता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक राजदूत है, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही मजाकिया चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद नहीं फैलाता, बल्कि आतंकवाद का सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है। और इसके सबूत के तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अभी भारत में कोई धमाके नहीं हो रहे और पाकिस्तान में धमाके हो रहे। तो यही साबित है, तो यही प्रूफ करता है कि पाकिस्तान असल में आतंकवाद का विक्टिम है। और भारत झूठ फैलाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है और पाकिस्तान से आतंकवादी बाहर जाते हैं। तो इस राजदूत ने ऐसा मजाकिया चीज़ कही है और इस पे मेजर गौरव आर्या ने जवाब दिया कि ये क्यों सबसे बड़ा झूठ है और पाकिस्तान ऐसे झूठ फैलाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कौन सा टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में? वहाँ पे तो LOC के ऊपर भी वो वीडियोस बना रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो हिंदुस्तान में कौन से धमाके हो रहे हैं, कितने सालों से कौन से धमाके हुए? धमाके तो हमारे यहाँ हो रहे हैं। यानी हम विक्टिम भी हैं और हम एग्रेसर भी हैं। है कोई नहीं। अगर होता तो कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर में इतनी जो एक्टिविटी जारी है, पाकिस्तान ने तो सीज फायर एग्रीमेंट भी किया हुआ है उनके साथ। ठीक है जी, फरवरी 2021 से चल रहा है। बिल्कुल हम नहीं कर रहे, ना हमारी तरफ से कोई गोलाबारी है, ना हमारी तरफ से कोई दहशतगर्द जा रहे हैं। जितनी ये तंजीमें थी, ये लश्कर थे, सारे कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, उसमें कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव बनाया गया उस लार्जर नैरेटिव का जिसका मैंने जिक्र किया कि हिंदू रियासत बनाने के जो गोल है, उसमें कहीं पाकिस्तान और मुसलमान और ये सब एक नेगेटिव फैक्टर है। इसलिए ये नैरेटिव बनाया गया। पाकिस्तान इसलिए जवाब नहीं देता, बिल्कुल ठीक करता है जवाब, क्योंकि दुनिया को नजर आ रहा है। सर, ऑडियंसेस को बताने की कोशिश करता हूं। सर, क्या होता है कि ना, लोग खासतौर से पाकिस्तानियों में ये है, थोड़ा सा मुझे लगता है बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, तरबियत की वजह से हो सकता है, किसी और चक्कर में हो सकता है, दे डोंट वांट टू लिसन टू द ट्रूथ। इनको सच सुनने में सर बड़ी मौत आती है, क्योंकि सच फिर हर आर्गुमेंट को डिमोलिश कर देता है। कि एक चीज बताई, कोई एक इन्होंने थ्योरी अपने दिमाग में सोची और फिर उस थ्योरी के पीछे प्रोपेगेंडा मशीन अपनी लगाई, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया लगाया। और पाकिस्तानी मीडिया लगाने के बाद फिर सबको बोला कि यही सच है, यही सच है, यही सच है। और फिर लोग विश्वास करने लगे। जैसे इन्होंने ये विश्वास कर लिया था कि तालिबान आते ही इनको कश्मीर मिल जाएगा। ये लोग ये बात भूल गए कि अफगान तालिबान ने आते ही सबसे पहला जो हुक्म उन्होंने जारी करा, ये बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को जेल से रिहा करो। और हजारों की तादाद में अफगान जेलों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले कैद थे। इन्होंने उनको छुड़वा दिया। अच्छा, उनको छुड़वा दिया। इमरान खान थोड़े समय के बाद ये कहने लगे कि इनको सेटल करो, यहाँ पे सेटल करो ट्राइबल एरिया में। 5000 को सेटल करवा दिया। तो इन्होंने पूरी इनकी मिसरीडिंग, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, पूरी अफगान पॉलिसी की मिसरीडिंग, 100% मिसरीडिंग सर। और उससे फिर नहीं सीख रहे, ये फिर नहीं सीख रहे सर। ये फिर कबूल नहीं कर रहे कि इनसे गलती हुई है। कान पकड़ के तौबा करें। और कौम से, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और से, अपनी खुद पाकिस्तानी कौम से माफी मांगे कि हमसे बहुत भारी गलती हो गई है, हम नहीं पढ़ पाए, इस पूरी सिचुएशन को ठीक से रीड नहीं कर पाए, हमने झूठ बोला आपसे, और आज से हम सही रास्ता। देखिए सर, अफगानों से ये नहीं लड़ सकते। इनको बहुत गलत फहमी है, बहुत बड़ी। अफगान मार मार के दुम्बा बनाएंगे इनकी फौज का। ये उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। इनका यही है कि जैसे एक जमाने में वो चौधरी था ना सर, वो गांव में चौधरी होता है ना, वो जिस तरीके से अपना बंधुआ मजदूर जो होता है, जो आरी होता है, जो उसका जो बॉन्डेड लेबर होता है, उस तरीके से दे वांट टू टॉक दैट लैंग्वेज विद अफगान्स। और इनको एक बहुत आखिरी चीज कह दूंगा सर, इनको बहुत बड़ी पाकिस्तान में लोगों को गलतफहमी है। और ये हमीद गुल जैसे लोगों ने झूठ फैलाया, फिर ओरिया मकबूल जान जैसे लोगों ने झूठ के और ऊपर बूट पॉलिश करी है सर, और अपनी आवाम से झूठ बोला है। पहले हमीद गुल ने, फिर ओरिया मकबूल जान जैसे लोगों ने। और वो झूठ क्या है? झूठ ये है कि 1989 में जब रूस वापस गया और फिर रूस के टुकड़े हो गए, अफगानिस्तान से वापस गया फिर उसके टुकड़े हो गए, तो उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार था। पाकिस्तान ने तोड़ दिया रूस को। ये स्टोरी सुनाते हैं सर, इतना झूठ बोलते हैं अपने बच्चों से ये लोग।
पता नहीं क्यों बोलते हैं। पाकिस्तान का सिर्फ ये किरदार था कि अमेरिका से पैसे लिए और दहशतगर्द बनाए इन लोगों ने, इसके अलावा इनका कोई किरदार था ही नहीं। लड़ा तो अफगानों ने, पैसा अमेरिका ने दिया। आज तक सर अफगानिस्तान से रूस को भगाने का और रूस को तोड़ने का क्रेडिट अफगान मुजाहिदीन नहीं लेते, पाकिस्तानी ज्यादा क्रेडिट लेते हैं सर इस चीज का, और छत से छाती ठोक ठोक के बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ा कोई मार्का मार दिया। तो सर ऑल दीज पिजन्स आर नाउ दिस थिंग्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। कि पाकिस्तान इस मामले में भरोसे के काबिल नहीं है। जैसे कि हुसैन हक्कानी साहब जो कि एक्स एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि कुछ पाकिस्तानी कंप्लेन करते हैं कि इंडिया का बहुत ही सख्त एटीट्यूड है पाकिस्तान की तरफ, और लेकिन हुसैन हक्कानी साहब कहते हैं कि इसमें सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कश्मीर में टेररिज्म थी 1989 से 2019 तक, फिर कारगिल वार हुई, फिर पार्लियामेंट अटैक हुआ, फिर मुंबई टेरर अटैक 2008 हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इसलिए इतनी आसानी से ये मामलात सही नहीं होंगे। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी रिसेंटली धमकी दी थी कि हम अफगानिस्तान और इंडिया का जो ट्रेड कॉरिडोर है वो बंद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी राजदूत पैथोलॉजिकल लायर बन गए हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा विक्टिम है, और अमेरिका, भारत और दूसरे देश पाकिस्तान को सुपर पावर नहीं बनने दे रहे, और इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है। तो बचपन से ही इनको अगर ये प्रोपेगेंडा पढ़ाया गया हो तो इस बंदे ने जो चीज़ कही है वो इसके लिए सच है। और मुझे कोई शक नहीं कि ये बंदा सच में सोचता है कि पाकिस्तान असल में आतंकवाद का विक्टिम है, और पाकिस्तान से आतंकवादी दूसरे देश में जाके आतंकवाद नहीं फैलाते। इस राजदूत ये सच में सोचता है, इसीलिए मैं इसे पैथोलॉजिकल लायर कह रहा हूँ, क्योंकि इससे खुद को पता नहीं कि ये कितना बड़ा झूठा है और ये कैसा प्रोपेगेंडा फैला रहा है पाकिस्तान की आर्मी से सीख के। और मेजर गौरव से ही कहा कि अगर आप आतंकवादियों को पालेंगे तो वही आतंकवादी जब आपके खिलाफ होके आपके ऊपर हमला करेंगे तो ये आपकी गलती है ना कि किसी और देश की। ये जो कहते हैं टीटीपी भारत से फंडिंग लेती है, टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी से पैसा लेती है, और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ने ये कहा है कि भारत ने अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो टीटीपी पाकिस्तान को बचाएगी। तो एक कौन सी लॉ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के खिलाफ लड़ेगी अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया? तो पाकिस्तानी आर्मी प्रोपेगेंडा फैलाती है, और यही राजदूत उस प्रोपेगेंडे को सच समझ के मीडिया में आके बोल देता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के सारे राजदूत भी ऐसे ही है, उन्हें इतना प्रोपेगेंडा दिया गया है कि वो झूठ भी सच समझ के बोलते हैं। तो मुझे इस पे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।